बात जुर्म से जूझ रहे आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जिनके आशीर्वाद से बदल जाती है किस्मत। हम पहले लड़का थे, किन्नर लोग से हिस्सा नहीं हिसाब होता है। किलकारी गूंजते ही पड़ती है दुआओं की जरूरत। खुशी के माहौल में लगाते हैं चार चांद। पर उन किन्नरों पर लगा बड़ा आरोप। लड़का था सर, जात में सोनार है, नहीं करते आप लोग से। प्रोग्राम करने कलाकार साजिश जो दिल दहला देगी। कितना की बर्बाद कर दिया। 15 साल बाद गुंजा ने खोली जुबान। हम गांव समाज में किसी को नहीं बताते थे। 2 साल बाद पूजा ने बताए राज। किन्नर लोग से हिस्सा नहीं हिसाब होता है। हाँ, इसका ये धंधा हो गया। मेरा जिंदगी खराब कर दिया चांद तारा ने किन्नर। दिल्ली तक जुड़े हैं चांद तारा के तार। लेंगे पूरा टीम के अंदर में, मगर हम उसको साथ नहीं रहेंगे। इंजाम दे रहा है। चांद तारा के अधूरे एहसासों का धंधा बेनकाब। नाम सगा भी सब पता कर लेने, वो भी लड़का था सर। जात के सोनार है, काफी बड़ा नाम है। न्यूज़ 18 पर देखिए किऊल की चांद तारा की किन्नर फैक्ट्री। अक्सर जब क्राइम होता है तो मुजरिम झूठ बोलता है ताकि वो कानून की नजरों से बच पाए, लेकिन आज जो हम अधूरे एहसासों की रहस्यमयी दुनिया का काला सच दिखाने जा रहे हैं वो हैरान करने वाला है, जिसकी दास्तान सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। किन्नर बनाने वाली कोई फैक्ट्री भी होती है। को साथ नहीं रहेंगे, वो कुछ भी कर ले, वो गुंडा पाल रखता है। सबके अथी करवाता है ऑपरेशन। ये सर आज हम ही है तो कोई किसी को जबरदस्ती नहीं। ये तो आरोप डाला गया हमारे ऊपर। खुशी के मौके पर वो बधाई देने आती है। गया नगर निगम के पास ये उद्घाटन किया गया है। गया शहर को नगर निगम का तोहफा मिला है। डंपिंग यार्ड का उद्घाटन किया गया है और नगर निगम के कदम लगातार बढ़ रहे हैं। नगर निगम की तरफ से तोहफा गया को डंपिंग यार्ड का उद्घाटन किया गया है। चिल्ड्रन पार्क के बाद जीबी रोड नई गोदाम के पास डंपिंग यार्ड का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही केपी रोड और बॉटम नाला का भी उद्घाटन किया गया है। नादरगंज नाला का भी उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसका उद्घाटन किया है। तो तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। गया नगर निगम के कदम अब आगे बढ़ते हुए, और जाहिर सी बात है जितने भी उद्घाटन किए गए हैं, जितने भी डंपिंग यार्ड का उद्घाटन किया गया है, उससे जो गया शहर है उसको साफ रखने में मदद मिलेगी। डंपिंग यार्ड में कूड़ों को एक जगह डंप किया जा सकेगा। इसके साथ ही जो भी नाला का उद्घाटन किया गया है उससे बरसात के दिनों में कई जगह पर जल जमाव की जो शिकायत होती थी उन शिकायतों को दूर किया जा सकेगा। यानी कि जल जमाव की जो समस्या होती थी वो नहीं होगी। तो नगर निगम के जो कदम आगे बढ़ रहे हैं और जिसके तहत डंपिंग यार्ड और नाला का उद्घाटन किया गया है, ये एक बड़ा तोहफा कह सकते हैं गया के नगरवासियों के लिए।
बड़ी खबर आपको बता दें और तस्वीरें भी हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। गया नगर निगम ने गया वासियों को कई तोहफे दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उद्घाटन करते हुए बॉटम नाला का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही डंपिंग यार्ड का भी उद्घाटन किया गया है। ये डंपिंग यार्ड चिल्ड्रन पार्क के बाद जीबी रोड नई गोदाम के पास डंपिंग यार्ड का ये उद्घाटन हुआ है। इसके साथ ही केपी रोड और बॉटम नाला का भी उद्घाटन किया गया है। नादरगंज नाला का भी उद्घाटन किया गया है और इतने बड़े पैमाने पर गया नगर निगम की तरफ से जो नाला बनाए गए हैं उससे शहर में जो जल जमाव की स्थिति होती थी उससे छुटकारा मिलेगा शहरवासियों को। तो एक बड़ा तोहफा कर सकते हैं नगर निगम का। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही डंपिंग यार्ड का भी अब तोहफा मिला है, यानी कि जगह जगह जो कचरे का अंबार लगा रहता था या जहां तहां कचरे फेंक दिया करते थे, अब उन कचरों को डंपिंग यार्ड में डाला जाएगा और जाहिर सी बात है कि इससे शहर को साफ रखने में मदद मिलेगी। तो कई योजनाओं का आज उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उद्घाटन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर गया नगर निगम ने गया शहरवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कई तोहफे दिए हैं, कई ऐसे योजनाओं का उद्घाटन किया गया है जिससे सीधा फायदा गया शहरवासियों को होगा। तो उद्घाटन समारोह की हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। डंपिंग यार्ड में कचरा को डिसॉल्व कर उसका निष्पादन कर जैविक खाद बनाया जाएगा और इस जैविक खाद का फायदा जो है वो किसानों को मिलेगा और इससे कहीं ना कहीं बिहार में गया में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो आज गया नगर निगम ने कई तोहफे दिए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किन्नरों के दर्द और शिकारी गैंग की साजिश को तो आपने जान लिया, समझ लिया, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि किन्नरों की आबादी दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ रही है? तो इसके पीछे एक सिंडिकेट काम करता है जो साजिशन युवाओं को बहलाता है, फुसलाता है, किन्नर बनने पर मजबूर कर देता। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लखीसराय जिले में ऐसा ही एक गिरोह सक्रिय है जिसके जाल में फंसकर आज से करीब 15 साल पहले कुंदन गुंजा बन गया और 2 साल पहले रुपेश पूजा। आखिर कैसे? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कुंदन से गुंजा तक की कहानी। रुपेश से पूजा तक का दर्द भरा सफर। चांद तारा ने बर्बाद कर दी जिंदगी। बिहार के लखीसराय जिला मुख्यालय से सटे क्यूल में किन्नर बनाने का गिरोह इन दिनों सक्रिय है। यह गिरोह लड़के को कब्जे में करके लंबे समय से ऑपरेशन के जरिए किन्नर बनाने का काम कर रहा है। इस गिरोह का नेटवर्क देश की राजधानी दिल्ली तक फैला है।
गिरोह ने 10 साल की उम्र में कुंदन को अगवा करके गुंजा और 2 साल पहले रुपेश को पूजा बना दिया, जिसके बाद दोनों उस दर्द को घुट घुट कर सहते रहे, अधूरे एहसासों के साथ जिंदगी बसर करते रहे, ना चाहते हुए भी चांद तारा के गिरोह के लिए बधाई देते रहे और उसकी झोली भरते रहे। कई बार इन दोनों ने दिल की बात जुबान पर लाकर लगाम लगा दिया, लेकिन 15 साल बाद गुंजा ने हिम्मत करके वो सच्चाई बता दी जिससे जिले में खलबली मच गई है। पूजा ने जबरन किन्नर बनाने का राज खोल दिया, चांद तारा की किन्नर फैक्ट्री को बेनकाब कर दिया। दोनों किन्नर ने पूरी कहानी मीडिया से कही है और बताया है कि मुंगेर जिले के जमालपुर के चांद तारा, जो पहले काशी वर्मा थी, उसने कैसे दोनों को जबरन किन्नर बनाया और बाजार में उतार दिया। ये अरेस्ट करवाइए और उसको फांसी की सजा होना चाहिए। उसको पूरा का है कि इसका आदत हो गया, पूरा मोहल्ला गांव बर्बाद कर देगा सर, पूरा शहर के देगा। आज हमको साथ कल किसी के साथ में जुलूम अन्याय हो रहा है, हम अपना बस मांगेंगे खाएंगे। जिले के क्यूल थाना क्षेत्र के वृंदावन के अजय पासवान और द्रौपदी देवी के 3 पुत्रों में बड़ा पुत्र कुंदन कुमार पारिवारिक आर्थिक तंगी के कारण 10 साल की उम्र में लखीसराय सब्जी मंडी से सब्जी खरीदकर घूम घूम कर सब्जी बेचता था। इसी दौरान क्यूल में रह रहे चांद तारा किन्नर ने कुंदन को बहला फुसलाकर अपने घर लाया और उसे दिल्ली ले गई। वहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसे गुंजा किन्नर बना दिया। गुंजा ने यह भी बताया कि चांद तारा किन्नर क्यूल में रहकर एक गिरोह चलाती है जो मूल रूप से मुंगेर जिले के जमालपुर की रहने वाली है। उसका असली नाम काशी वर्मा है। के बेटे जब गए ना, हमसे सब्जी लिया जरी को चाय पिलाया हमको, और क्या हुआ नहीं हुआ हमको बुलाया पैसा लेने के लिए। बच्चा कमाती हम घर में किसी के ना बताएं चल गए। अब वो डायरेक्ट बोला हमको काम है, चलो हमारे साथ में। कल कौन ऐसा काम है से मौसी हम नहीं जाएंगे, तब बोला नहीं तुम चलो हमारे साथ में। जब गया हमारे साथ में लेके, तब ये नहीं हमको डॉक्टर के देखने दिया ना, बेहोशी के सुइया दे के सीना के इंजेक्शन भी दिलवा दिया, आवाज गुम होने वाला भी, और बेहोशी करके सब कुछ करवा के हमको ला के हमसे खूब कम आया हमको दोनों से। कमैला के बाद में आज हमको बोला कि तुम किल छोड़कर भागो, नहीं तो कभी भी तुम लोग का जान पर खतरा करेंगे। क्या हुआ, कैसे ले गया? सब्जी बेचता था सर पहले। उसके बाद किसी तरह से फुसला ले गए सर। हमके साथ तो रहते हैं नहीं सर, हम तो ठेला चाहते हैं बाजार में। और दूसरा नंबर एक बताओ, जो चांद तारा किन्नर है वो एक गुंडा पाल रखा है सर। उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो लिया हुआ मोबाइल में फोन। अब वही धमकी देकर उसको जैसे भी रखा गिरा रखा। अब क्या चाहते हैं आप चाहते हैं कि हम सर जिससे तो मेरा बस खो ही गया है, तो इसको क्यूल के अंदर रख, अंदर ही लोग का स्थान दे दे और बाहर कहीं भेजे नहीं, ताकि नजर से हम लोग देख सकते हैं। रुपेश को भी बना दिया पूजा किन्नर। क्यूल थाना क्षेत्र के ही गोहडीह के स्वर्गीय दिनेश यादव और काजमा देवी के इकलौते पुत्र रुपेश कुमार को भी करीब 2 साल पहले किन्नर चांद तारा फुसलाकर अपने साथ दिल्ली घुमाने ले गई। वहां उसने रुपेश का ऑपरेशन कराकर जेंडर बदल दिया और उसका नाम पूजा रख दिया। जब पूजा किन्नर बनकर घर लौटी तो उसकी हालत देखकर पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। पूजा ने भी यह आरोप लगाया है कि चांद तारा गिरोह में गुंडे बदमाश भी शामिल हैं जो चांद तारा के लिए काम करते हैं। चाय में मिला के पिलाया, हम कुछ नहीं जानते, हमको फुसला के ले गया और ले गया थी करके। फिर उधर से कहा कि हिजरन लोग के सम्मेलन है, तो ठीक है उसमें चलो बेटा। हम कहे नहीं जाएंगे माँ, तो बल जबरी लगा। हम नहीं जानते थे कि हिजरा बनता भी है। तो इस तरह से बराबर इसका गिरोह, हाँ इसका ये धंधा हो गया, सबके अथी करवाता है ऑपरेशन। अच्छा कितना लोग होगा अभी इसके करीब 5-6 जन 3-4 गो है उसका पास। इस तरह से पूरे बिहार देश में ही करता हाँ कितना की बर्बाद कर दिया।
इन आरोपों के बाद जब न्यूज 18 की टीम ने चांद तारा से सच्चाई जानने की कोशिश की तो चांद तारा ने एक नई कहानी बताई और आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपने आप को पाक साफ कहा और इलाके का कागज तक दिखा दिया। नहीं, ये तो आरोप डाला गया हमारे ऊपर, इंजाम दे रहे हैं कि हम लोग को किन्नर बना रहा है। हाँ, हम लड़का थे, हमको बना रहा। सर, हम इतना दिन 40 साल हमें बीत गया इस जगह, हम गुरु का नाम में चेला होकर के। आज तक हमारे क्यों लखीसराय में कोई नहीं जानता है कि चांद तारा हम कैसा हैं। सारे जजमान जानते हैं हमारे बारे, लेकिन ये इतना दिन से कहाँ करवाए, पटना रहा सर हमारा, कहाँ मुंगेर ये सुल्तानगंज में रहे। हाँ, वहाँ ये सब बन कर के आए। 2 साल से यहाँ एक घर बनाए, पटना में शादी किया, ये जाकर के शादी किया मर्द से, और उसका मकान घर बेच करके यहाँ घर बनवाया। कौन सच बोल रहा कौन झूठ, ये समझ से परे है। फिलहाल पुलिस मामले की संजीदगी से जांच कर रही है और आरोपों के पीछे की सच्चाई टटोल रही है ताकि चांद तारा के गिरोह की साजिश को बेनकाब कर सके और गैंग में शामिल गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।